हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं परिवारजनों के साथ स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। गाइज, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती नई अपडेट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिव्यू पिटीशन अपडेट टुडे 5 फरवरी 2022। जी हाँ गाइज, पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देख लेना। जी हाँ गाइज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वाले उन अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटीशन। क्या लिखते हैं आज के अखबार, इस बाबत जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो कंप्लीट देख लेना और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे अच्छी जानकारीप्रद तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। लेकिन गाइज, बड़े अफसोस की बात है कि ये भर्ती अभी तक लटकी हुई है, अटकी हुई है। उन 8 से 16 परिवारों के अभी तक चूल्हे नहीं जल रहे। जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। जो योग्य हैं उनकी ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए। ये हमारी राय है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी अपनी राय जरूर देना। और अब जल्द करते हैं आज की वो अपडेट शुरू जो देते हैं आज के अखबार। जी हाँ गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिव्यू पिटीशन की छूट। 668 नवचयनित आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स ने दायर की याचिका। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती में चयनित आवेदकों ने दायर की रिव्यू पिटीशन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करके आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग शिक्षक भर्ती में चयनित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन दायर करने की छूट मिलने के बाद रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। ये एक बड़ी अपडेट है आज की आप सभी के लिए। तो गाइज, आगे अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने 668 नवचयनित आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के मामले में सुनवाई करते हुए रिव्यू पिटीशन लगाने की छूट दी थी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमे को आईटीआई के समकक्ष माना था। इसके बाद आईटीआई के डिप्लोमा धारक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, समकक्षता देखना कोर्ट का काम नहीं बल्कि सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कुरुक्षेत्र के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वाले आवेदकों की आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक पद पर चयन के बावजूद नियुक्ति अटकी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की छूट के बाद रिव्यू पिटीशन दायर होने से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने वाले हजारों विद्यार्थियों और भर्ती में चयनित 668 आवेदकों की नियुक्ति पाने की उम्मीद जगी है। गाइज, क्या आप मानते हैं कि उम्मीद जगी है या अभी भी लग रहा है संशय? तो गाइज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक 668 की अटकी है नियुक्ति। गाइज, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के लिए 816 पद विज्ञापित किए थे, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। इस भर्ती की अनियमितताओं के चलते वर्ष 2015 में हाई कोर्ट और 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद वर्तमान सरकार ने भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2020 में निकाला और 31 जनवरी 2021 को परीक्षा करवाई। सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज जांचे गए और उनके साक्षात्कार लिए गए। 14 नवंबर 2021 को सरकार ने अपनी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर ने मेरिट आधार पर 816 में से लगभग 667 सीटों पर कब्जा किया। गाइज, यही नहीं, 23 नवंबर को शिक्षा निदेशालय की ओर से जिले आवंटित करने का नोटिस भेजा गया, जिसके लिए 25 नवंबर को सभी चयनित आवेदकों को पंचकूला बुलाया गया था। इस दौरान हाई कोर्ट की ओर से समकक्ष किए गए इस डिप्लोमे को आईटीआई आवेदकों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समकक्षता निर्धारित करना कोर्ट का नहीं, सरकार का काम है। सर्विस नियम बनाना राज्य सरकारों का काम है, ना कि कोर्ट का। समकक्षता का निर्धारण सरकार स्वयं करे। इसके बाद से नियुक्ति पर ब्रेक लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इसी डिप्लोमे के आधार पर प्रदेश में व अन्य राज्यों में हजारों शिक्षक ड्राइंग टीचर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस डिप्लोमे को यूनिवर्सिटी से लगभग
15,000 विद्यार्थियों ने पास किया था। तो गाइज ये जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए गए, वो सारे के सारे दैनिक भास्कर कुरुक्षेत्र के अनुसार दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सभी तथ्यों के बाद दी समकक्षता। आर्ट एंड क्राफ्ट का कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से डिप्लोमा करने वाले नरेश कुमार, रजनीत कौर, अरुणा देवी व रजनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आईटीआई और उनके डिप्लोमे का सिलेबस और प्रैक्टिकल की तुलना करने के बाद समकक्षता दी है। यूनिवर्सिटी की ओर से समकक्षता देने के बाद डिग्री पर किसी तरह का सवाल नहीं रह जाता। रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले चयनित आवेदक राहुल ने कहा कि पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उनके डिप्लोमे पर जब आईटीआई आवेदकों ने सवाल उठाए थे तब उनके पास समकक्षता के दस्तावेज नहीं थे, लेकिन अब वे सभी दस्तावेजों की कॉपी है। तो गाइज ये है आज की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। क्या रहेगा अब इस भर्ती का, क्या होगा इसका जल्द निपटारा या अभी करना पड़ेगा कुछ और इंतजार। गाइज जो भी हो, समय लगे लेकिन न्याय मिले उन 8 से 16 योग्य सदस्यों को, योग्य अभ्यर्थियों को, चाहे उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हो या आईटीआई से किया हो, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का हो जो योग्य हो, जो अपने दम पर तैयारी करके आए हों। तो गाइज क्या आपकी भी ऐसी ही राय है? अगर आपकी भी ऐसी ही राय है तो आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज की इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती की अपडेट में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके लिए तुरंत ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।